Welcome students, welcome you St. Angel's Public School online classes, class 8th history chapter 2, the establishment of British Empire in India. Topic administration under the company. Subtopic judicial service. मेन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी. ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था उसके ऊपर हमने कौन कौन सी चीजों के बारे में डिस्कस किया. सबसे फर्स्ट हमने मेन आर्मी के ऊपर डिस्कस किया, सिविल सर्विस के ऊपर डिस्कस किया, पुलिस के ऊपर डिस्कस किया, और इसके साथ साथ लेकिन आज की क्लास में हम मेन कोर्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर थी. तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम 1772 न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टैब्लिश. 1772 में एक नया सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया, वो भी किसका? जस्टिस का, न्याय का. कि न्याय करने के लिए मतलब कि पूरे के पूरे जब ब्रिटिशर्स की बात करते हो तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करने के साथ साथ, उन्होंने कंट्रोल करने के साथ साथ उन्होंने न्याय करने के लिए, जस्टिस करने के लिए भी एक नया सिस्टम इमर्ज किया. कब किया? 1772 में. और ये सिस्टम के तहत जितनी भी डिस्ट्रिक्ट थी, मतलब कि जितने भी जिले थे, उनमें दो तरह की क्या एस्टैब्लिश की गई? कोर्ट एस्टैब्लिश की गई. मतलब कि डिस्ट्रिक्ट को या फिर दो भागों में बांटा गया, या फिर मेन हम ये कह सकते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में दो तरह की कोर्ट को क्या किया गया? एस्टैब्लिश किया गया. सबसे पहली जो कोर्ट है इसका नाम है क्रिमिनल कोर्ट, और जो सेकंड कोर्ट है इसका नाम है सिविल कोर्ट. मतलब कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में क्रिमिनल कोर्ट एक बनाई गई और इसके साथ साथ सिविल कोर्ट एक बनाई गई. क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं तो क्रिमिनल कोर्ट का मतलब होता है फौजदारी अदालत. क्या मतलब होता है क्रिमिनल कोर्ट का? क्रिमिनल कोर्ट को कहा जाता है फौजदारी अदालत, और इसके साथ साथ सिविल कोर्ट को कहा जाता है दीवानी अदालत. मतलब कि क्रिमिनल कोर्ट मतलब क्या हुआ? जैसे किसी के मर्डर से लेकर और उसके साथ कोई क्राइम को लेकर अगर कोई भी इश्यूज हो रहे, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या फिर मेन कोई भी केस आया तो वो क्रिमिनल कोर्ट या फिर मेन फौजदारी अदालत में उसको पेश किया जाएगा. सिविल कोर्ट की बात करें तो सिविल कोर्ट में क्या होता है? सिविल कोर्ट मतलब कि दीवानी अदालत. दीवानी अदालत मतलब कि किसी से प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी के पैसे से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज होंगे, कोई भी मामले होंगे तो वो सिविल कोर्ट में रखे जाएंगे. क्रिमिनल कोर्ट में कोई भी मर्डर से रिलेटेड या फिर कोई भी क्राइम से रिलेटेड जिसको हम कह सकते हैं तो उसको हम क्रिमिनल कोर्ट या फिर मेन फौजदारी अदालत में रखते हैं. और सिविल कोर्ट की बात करें तो सिविल कोर्ट में मेन जो आपके पैसे से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो दीवानी मामले से रिलेटेड, उनको किस में रखा जाएगा? दीवानी अदालत में रखा जाएगा. तो अब बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट जो है. अब इसके अंदर क्या होता था? दीज कोर्ट्स वर अंडर अ काजी एंड ए मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स. क्या होता था कि क्रिमिनल कोर्ट के मेन बात करें तो क्रिमिनल कोर्ट जो किसके अंडर में आती थी? काजी और इसके साथ साथ मुफ्ती के अंडर में आती थी. लेकिन इन कोर्ट को सुपरविजन कौन करते थे? इनको सुपरवाइज कौन करते थे? इनको सुपरवाइज करते थे कलेक्टर्स करते थे. अब ये निकल के आता काजी. क्या होता है काजी? मतलब होता है, काजी मतलब हम कह सकते हैं एक मुस्लिम लीडर, और इसके साथ साथ वो जज भी होते थे. जितने भी मुस्लिम्स मैटर्स होते थे तो वो उनको क्या करते थे? उसके अकॉर्डिंग वो फैसले सुनाते थे. और मुफ्ती की बात करें तो मुफ्ती क्या करते थे? मुफ्ती जो मेन काजी ने ऑर्डर दिया है उसको समझाते थे कि कैसे आपको फॉलो करना है, जो जजमेंट दी गई है. लेकिन जब सुपरविजन की बात करते हैं, सुपरविजन मतलब उसको देखने की बात करते हैं, उसको सुपरवाइज, कंट्रोलिंग करने की पूरी जो अथॉरिटी, जो कंट्रोल किया जाता था क्रिमिनल कोर्ट में, सबसे ऊपर से सुपरविजन देखा जाता था, वो कौन देखते थे? कलेक्टर्स देखते थे. कलेक्टर्स कौन होते हैं? कलेक्टर्स मेन वही जो आज के टाइम पे मतलब सारी चीजों को मैनेज करना, जो मेन सारी चीजों को देखना हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो पूरा का पूरा सुपरविजन किसके अंडर में काम होता था? सब पूरा का पूरा कलेक्टर्स के अंडर में काम होता था. कि और सेम एज इट इज, ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम में ही, मुस्लिम को ही क्या मतलब न्याय मिलता था या क्रिमिनल कोर्ट, नहीं, हिंदुओं के लिए भी थी. हिंदुओं के लिए कौन मेन, उनको कोर्ट के उसके सारे के सारे हेड कौन होते थे? मेन जो ब्राह्मण्स होते थे, पंडित होते थे, वो करते थे उनको. लेकिन उनको भी सुपरवाइज कौन करते थे? कलेक्टर्स करते थे. अब बात करते हैं दीवानी की. दीवानी अदालत में क्या होता था? दीवानी में मौलवीज होते थे
और हिंदू पंडित होते थे, मतलब कि मौलवी, जो मौलाना मौलवी होते हैं, इसके साथ साथ और जो हिंदू पंडित होते थे वो क्या करते थे, दीवानी अदालत में इंटरप्रेटेड इंडियन लॉ फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। क्या होते थे, दीवानी कोर्ट के अंदर जितने भी मौलवीज और पंडित होते थे वो क्या करते थे, इंडियन लॉ को इंटरप्रेटेट करते थे। इंटरप्रेटेड मतलब होता है व्याख्या करते थे, मतलब कि जो भी इंडिया के लॉ हैं, मतलब कि आज के टाइम पे आपको पता है कि जो सारे के सारे लॉ हैं, जो सारे के सारे मेन माने जाते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम सारा काम करते हैं। उसके साथ साथ मेन जो सारे के सारे लॉ रूल्स रेगुलेशन सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैब्लिश है, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे जो रूल्स रेगुलेशन, जो मेन सजा और उसके साथ जो कानून बने होते थे, वो जो हमारे ग्रंथ होते थे, धर्मशास्त्र होते थे, उसमें लिखे जाते थे। तो क्या करते थे, मौलवी मेन इस्लाम के जो होते थे, कुरान के अकॉर्डिंग, उसके साथ शरीयत के अकॉर्डिंग जो लॉ होते थे वो किसको बताते थे, किसको अपने एक्सप्लेनेशन, किसको व्याख्या करते थे, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर्स होते थे उनको उस चीज के लिए उनको एक्सप्लेन करते थे, उनको बताते थे। और सेम एज इट इज हिंदू पंडित भी यही करते थे, वो बताते थे अगर कोई भी इस तरह का मामला है तो आप क्या कीजिए, हमारे ग्रंथों में ये उसके लिए सजा दी गई है। तो ये किसको समझाते थे, ये यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर्स होते थे उनको समझाते थे। तो ये था। तो दीवानी अदालत में क्या होता था, दीवानी अदालत में यही होता था, जो मौलवीज होते थे, मौलवीज क्या करते थे और इसके साथ हिंदू पंडित होते थे, वो इंटरप्रेटेड करते थे इंडियन लॉ को, मतलब कि वो क्या करते थे, इंटरप्रेटेड मतलब कि व्याख्या करते थे, बताते थे भारतीय कानूनों को, भारतीय लॉ को फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो यूरोप से आए होते थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को उनको बताते थे। मतलब कि जो कलेक्टर्स होते थे वो इंडियंस नहीं होते थे, बल्कि उनको यूरोप से ही बुलाया जाता था, और उसके साथ यूरोप में उनको यहाँ पे बुलाया जाता था और उनको कहा जाता था आप डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बनके आपको ये सारे के सारे काम करने हैं। तो ये बताया गया। तो हमें होप्स अभी आपको समझ में आएगा क्रिमिनल कोड और सिविल कोड क्या होती है, और इसके साथ साथ ये उन्होंने सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम या फिर मेन हम कह सकते हैं जस्टिस सिस्टम, उन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश किया। तो ये सारी चीजें कोई करना कोई इजी बात नहीं है। इसकी ये जो आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत ही इजी उन्होंने सिस्टम रखा है और इसके साथ अच्छे से काम कर रहा है, नहीं। वॉज एवरीथिंग सो इजी गोइंग विद दिस सिस्टम, क्या सब कुछ इस सिस्टम में ठीक जा रहा था? नो, देयर वर सम चैलेंजेस, वहां पे कई सारे चैलेंजेस थे, कुछ चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते थे। तो हम अब ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते थे इस सिस्टम को एस्टैब्लिश करने में। तो आपको ये सिस्टम समझ में आया कि उन्होंने जस्टिस के लिए 1772 में डिस्ट्रिक्ट में दो कोर्ट एस्टैब्लिश की, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत कहा गया और सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत कहा गया। क्रिमिनल कोर्ट में जितने भी क्रिमिनल केसेस होते थे उनको लाया जाता था, और इनका जो मेन किसके अंडर में होती थी, काजी और मुफ्ती के, लेकिन इनको सुपरविजन कौन करता था, सुपरवाइज कौन करता था, कलेक्टर्स करते थे। इसके साथ साथ मेन सिविल कोर्ट की बात करें तो इसको दीवानी अदालत कहा जाता था, और जो मौलवी और जो हिंदू पंडित होते थे वो क्या करते थे, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर्स होते थे उनको बताते थे इंडियन लॉ के बारे में कि हाँ हमारे धर्म शास्त्रों में ये लिखा गया है, इसके लिए ये चीजें हैं, उसके लिए ये सजा है, ये सारी चीजें। तो ये सारी की सारी चीजें, मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो जुडिशियल सिस्टम करना, ये कोई इजी काम नहीं है। देयर वर सम चैलेंजेस, हमें इसमें कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं।